खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनूप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, ओम शांति। कलयुग में सर्व मनुष्य आत्माएं अज्ञान अंधियारे में भटक रही हैं और इस अज्ञानता का कारण है बुद्धि की अपवित्रता। और इसीलिए दुनिया में भी जब मनुष्य आत्मा कुछ गलत काम करती है या उसे सही राह की जरूरत होती है तो ज्ञान के सागर शिव बाबा को सभी याद करते हैं। पर संगम युग पर बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा
हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाली श्रीमत देते हैं, जिस श्रीमत के आधार पर यदि मनुष्य आत्मा हर कदम कार्य करती है, हर पल, हर संकल्प, हर बोल, प्रत्येक कर्मेंद्रिय से कर्म कराती है, तो मनुष्य आत्मा का भविष्य श्रेष्ठ बन जाता है। परंतु जब तक हम मन मत को, परमत को, जनमत को, शास्त्र मत को नहीं छोड़ते, जब तक बुद्धि की मलिनता खत्म नहीं होती, तब तक ये ईश्वरीय ज्ञान रूपी शेरनी का दूध बर्तन में टिकता नहीं है। तो इसीलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं कि मुझे याद करो, ताकि हमारा मन, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए, न केवल तन की अपितु हर संकल्प की, हर वृत्ति की, हर स्मृति की, हर कृति की पवित्रता को जब हम धारण करते हैं, तब हम ईश्वरीय श्रीमत पर यथार्थ रीति, पूर्ण रीति चल पाते हैं। आज की मुरली भी हमें श्रीमत का ये जो हमारा पक्का आधार है, इसे मजबूत बनाने की हमें डायरेक्शन दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 तारीख और आज क्रिसमस डे भी है। सारी दुनिया क्रिसमस डे मनाएगी और हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के साथ लाल और सफ़ेद रंग से सुशोभित हमारे बाप दादा के साथ हम किशमिश डे, मीठा दिन मनाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना, यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है, वह मुरली जरूर पढ़ेंगे। तो बाबा की श्रीमत है और श्रीमत देने का आधार है मुरली। इसलिए जिन्हें श्रीमत का रिगार्ड है, वो मुरली मिस नहीं करेंगे। प्रश्न है, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर है, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी हैं, हर बात में राजी हैं। क्यों? सब राजों को जानते हैं ना। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी हैं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है, तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? तो बच्चों को सदा राजी भी रहना है और खुश भी रहना है, परंतु उसका आधार है एक बाप पर पूरा भरोसा, एक रस अवस्था, एकाग्र बुद्धि। तो जितना जितना हम एक बल, एक भरोसे में रहते हैं, उतना अंतर की तृप्ति हमें राजी और खुश रखती है। ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में यह जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला ना सके, कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। यह अभी समझाया जाता है, जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है, जो बाप के तीनों रूपों को ही
भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए। यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं। यह ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो न सके। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच है एक बाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई। दुनिया के अंदर तो ऐसे ही है ना, आज गदाई है कल राजाई है। तो ऊपर उतराव चढ़ाव, ऊपर नीचे चलता ही रहता है दुनिया के अंदर। अभी तुम पुरुषार्थ कर यह बन रहे हो। जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं। क्यों? माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो। बाबा तो बार बार कई बार मुरली में कहते हैं ना, अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन, है ना। हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी, है ना। अगर चार्ट ठीक नहीं है तो फिर लिखने में लज्जा आती है, शर्म आती है। नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं, तो अपने से पूछें क्या हम रेगुलर बेसिस पर चार्ट लिखते हैं? श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते हैं। उन्हों को दिल में लगता तो ज़रूर होगा। बाबा कहते तो सच हैं, हम मुरली नहीं पढ़ते हैं तो औरों को क्या सिखलाएंगे? तो इसीलिए अपने अंदर खुद ही अपनी चेकिंग करनी है। क्या हम बाबा की हर एक श्रीमत का पालन करते हैं? और श्रीमत का पालन करने के बाद चार्ट लिखकर बाबा को देते हैं। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने। फल बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे? तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, तो बाबा ही पुरुषार्थ कराता है, परंतु तकदीर भी तो होनी चाहिए ना। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती ना, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। बाबा सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं उस पढ़ाई में। कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। आजकल तो सब जगह ट्यूशन लगी हुई है ना। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। तो उस पढ़ाई में तो स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, ट्यूशन दी जा सकती है, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यह टीचर ऐसा नहीं करते हैं। यह तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, अगर स्पेशल पढ़ाते हैं तो उसके बदले में पैसे लेते हैं। खास टाइम दे
पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यह बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं। कौन सा है वो महामंत्र? मन मना भव। बस बाप ही एक पतित पावन है। उनकी ही याद से हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, फिर क्या हुआ? नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है? इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं था। यात्राएं कर रहे थे, परंतु उससे हमारी आंतरिक उन्नति हो रही है, नहीं हो रही है, क्या मिल रहा है, वो कुछ पता नहीं था। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा। पैरों से यात्राएं बंद, अब है मन बुद्धि से यात्रा। अक्षर ही एक है, मन मना भव। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम यह यात्रा अनादिकाल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। यह यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, है ना? कितना शोर होता है, आवाजें करते हुए जाते हैं। यह यात्रा है डेड साइलेंस की। यहाँ आवाज नहीं करनी है, क्योंकि आवाज से परे जाने की ये यात्रा है। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने यह सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। इतने फेरे लगाए, इतने तीर्थों पर गए, फिर भी भगवान से तो दूर रहे ना। भगवान से तो दूर ही रहे। यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं, तो क्या फायदा? कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। कोई स्वच्छ होकर फिर गंदगी में चला जाए तो नहाने का क्या फायदा हुआ? ऐसे यात्राओं पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर आते हैं तो फिर विकारों में गिरते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप आए हैं, एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा कैसे, यह तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, सोचते हैं ना सर्वव्यापी है, सब जगह है, कहते कुत्ते बिल्ली में मिलेगा। क्या इन सब में भगवान मिलेगा? कितना झूठ है। झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना, इसलिए यह है ही झूठ खंड। सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था। स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नर्क में है। यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, बस देवी देवताएं होते हैं। सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म है। बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने।
अभी तुम ब्राह्मण बने हो। यह अक्षर कभी कोई सन्यासी, उदासी, विद्वान द्वारा सुने हैं? ये अक्षर सुने हैं कभी? तो किसी ने नहीं कहा। यह हमसो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। तो दुनिया वाले हमसो सोहम कह देते हैं, आत्मा ही परमात्मा कह देते हैं, परंतु बाबा एग्जैक्टली बताते हैं इस हमसो का अर्थ क्या है। हम आत्मा कैसे पूरे चक्र में आती हैं, कैसे ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाते हैं और फिर ब्राह्मण बनती हैं। तो ये राज बाबा बहुत सिंपल तरीके से, इजी तरीके से हमें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं हमसो माना मैं आत्मा, हम आत्मा, ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हमसो के अर्थ का पता हो। बाप कहते हैं यह जो हमसो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे? 5 स्वरूपों की ड्रिल कहें, या फिर स्वदर्शन चक्र कहें, या हमसो का मंत्र कहें। तो ऐसे बुद्धि में ये चक्र फिरता रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सीढ़ी का चित्र देखा है ना, भारत के उत्थान और पतन की कहानी। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, किसी भी रूप से देखो, है ना। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंचते ऊंच बनते हैं। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भराते हैं। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? कौन जांच करेगा? सुप्रीम टीचर बैठकर पढ़ा रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम्स तो आते हैं, तो हमारे पेपर की जांच कौन करेगा? कौन करेगा? हम खुद ही करेंगे ना। तो बाबा कहते तुम खुद ही करेंगे। खुद जो चाहिए सो बनो। पढ़कर जो पद बाप से चाहो वह ले लो। खुद ही देखो कहाँ तक हमने ज्ञान को धारण किया है। अपनी चेकिंग करो और फिर उसके अनुसार ही अपना पद निर्धारित कर लो। तो बाबा कहते हैं पढ़कर जो पद बाप से चाहो वह ले लो। जितना बाप को याद करेंगे दूसरों की सर्विस करेंगे। दो चीज़ें, याद फिर सर्विस, उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब अक्ल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। तो अभी तो देखो कितने वजीर हैं, इतने सारे मंत्री हैं ना। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा पैसा है, क्या करें? धंधा कैसे करें? बाप कहते हैं
यह दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल शिकस्त हो जाए तो थोड़ा बहुत आथत देने के लिए बता देते हैं, लेकिन यह मेरा कोई धंधा नहीं है। बाबा इसलिए थोड़ी ना आए हैं परम धाम से हमें ऐसे कंसल्टेंसी देने। नहीं, मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है। अभी तो सभी की है आसुरी मत। वहाँ तो सुख धाम है। वहाँ कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। यह अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है। वहाँ यह अक्षर होता ही नहीं। वहाँ पर तो सारे सदा खुश और सदा राजी रहते हैं। यहाँ पूछना पड़ता है ना। दुख धाम के कोई अक्षर ही नहीं। परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रवेशता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। इस दुनिया में तो पूछना पड़ता है ना, क्योंकि माया आ जाती है। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ ना सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। ईश्वर के बच्चे तो सदा ही खुशी में रहेंगे ना, उनसे पूछने की दरकार ही नहीं है। तो उनको जवाब दो कि हम तो सदा ही बाबा के बच्चे हैं ना, तो हमसे क्या पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, है ना। अब वह मिल गया, अब क्या परवाह, भगवान ही मिल गया, अब किस बात की चिंता। यह हमेशा याद रहना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी। तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं। कह सकते हैं ना ऐसे। बीमार भी हो तो भी राजी हो, आत्मा की बात है ना। बाकी तन के हिसाब किताब तो चलते रहेंगे। बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है। हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है। खुद भगवान सदा हमारे साथ है, उनकी छत्र छाया के नीचे हम पढ़ रहे हैं। वो हमारा माता पिता बंधु सखा बना है, साजन बना है, सतगुरु बना है ना। हर कदम हमें श्रीमत दे रहा है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए, है ना। तो बाबा कहते कि हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह। वहां देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर है ईश्वर। ईश्वर तो देवताओं को भी बनाने वाला देवता ईश्वर ही है ना। तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा हमारा टीचर सतगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। कौन पढ़ाता है, कौन हमारा है, किसके हम बने हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। तो क्या बन रहे हैं सभी, क्राउन प्रिंस। बाप का ताज बच्चा पहनेगा। तुम समझ सकते हो, सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वह तो तुम ही जानो, बाबा तो वहां नहीं आते ना। सतयुग में क्या होगा, यह शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं।
वह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता नहीं स्वर्ग और नर्क किसको कहा जाता है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। जन्म जन्मांतर यह ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम कहाँ से कहाँ आकर गिरे हैं। सतयुग से गिरते ही आए हैं। सीढ़ी का चित्र देखेंगे ना तो पता चलेगा। सतयुग से लेकर अब तक गिरते ही आए हैं। अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुँचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना, यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे यह बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं। हम स्टूडेंट हैं, यह भी भूल जाते हैं। है बहुत सहज, बाप की याद में ही करामात है। इस ईश्वरीय याद में बहुत सा जादू भरा है। ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला ना सके। इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है। फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे। जब बहुत हो जाए तब राजाई कर सके। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना। इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को यह भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं। एडम ईव को वो भी मानते हैं, जिसकी यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही। क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, जिसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है। वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा ही यादगार यहाँ कहाँ आबू में है। तो यहाँ पर मधुबन में सभी तपस्या करते हैं। इसीलिए दिलवाड़ा टेम्पल जो हमारी तपस्या का यादगार है वो भी यहाँ बना हुआ है। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि जैसे वो लोग अपने धर्म में पक्के हैं, अपने धर्म पिता को याद करते हैं, वैसे हमें भी हर पल बाबा की श्रीमत पर चलना है और बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। तो ऐसी यात्रा बिल्कुल मन बुद्धि को साइलेंस में रखकर ऊपर सूक्ष्मतन फिर परम धाम लेकर जाना है। तो ये रूहानी यात्रा करनी है। हमसु का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो एक याद की यात्रा, फिर उसके बाद स्वदर्शन चक्र। दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत शुद्ध रहना है। मन भी शुद्ध, वाणी भी शुद्ध और कर्म भी शुद्ध, पवित्रता अपनानी है। अंदर कोई भी गंदगी ना हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान है, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप भव। कैसे बनेंगे सुख देवा सुख स्वरूप? जब निर्माणता के गुण को धारण करेंगे और सबको सुख देंगे। आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा। तो निर्माणता का गुण, विनम्रता का गुण मनुष्य आत्मा को मान सम्मान दिलाता है। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। याद रखना, अगर ले लिया तो दुखी हो जाएंगे और खुद दुखी हो गए तो फिर सुख कैसे देंगे। इसलिए कोई दुख दे भी तो लेना नहीं है। सुखदाता के बच्चे हैं, सुख देवा है और सुख ही लेना है। दुख कोई दे तो भी नहीं। स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। तो यही ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है सोल कॉन्शियस स्टेज। भी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। संगम युग है ही संतुष्टता का युग। तो संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। आपस में कभी कोई खिटखिट ना हो, क्योंकि माला बनती है संबंध से। अगर दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बन सकती। तो माला के मणके हैं, इसलिए संबंध संपर्क में भी सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। आप सभी परिवार वाले हो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तो ये दोनों चीज़ें पक्का कर लो। संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है। अच्छा, ओम शांति। श्रेष्ठ बनाए अपनी मंजिल की ओर चले, अपनी मंजिल की ओर चले।
विश्वकर्मा सा जीवन बनाए। आओ साथियों आओ, गीत खुशी के गाओ। आओ साथियों आओ, गीत खुशी के गाओ। कदम से कदम मिलाओ, दुख दर्द सबके मिटाओ। निर्माण बने, निर्माण करें, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए। चरित्र की छवि को आओ ऐसा बनाए, सुख चैन मिले सभी को, मन मूरत मुस्काए। चरित्र की छवि को आओ ऐसा बनाए, सुख चैन मिले सभी को, मन मूरत मुस्काए। सीधी सादी जिंदगी हो सादगी भरी, वाणी से करे कमाल ऐसी जादूगरी। आओ साथियों आओ, गीत खुशी के गाओ। आओ साथियों आओ, गीत खुशी के गाओ। कदम से कदम मिलाओ, दुख दर्द सबकी मिटाओ। निर्माण बने, निर्माण करें, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए। जग सेवा में खुद को करता जो बलिहार, भरे उमंग दिल में सबका करे सत्कार। हो जग सेवा में खुद को करता जो बलिहार, भरे उमंग दिल में सबका करे सत्कार। सबका करे उपकार वो दे रूहानी प्यार, सब कुछ समय पे वो करे, करे ना इंतजार। आओ साथियों आओ, गीत खुशी के गाओ। आओ साथियों आओ, गीत खुशी के गाओ। कदम से कदम मिलाओ, दुख दर्द सबकी मिटाओ। निर्माण बने, निर्माण करें, निर्माण बने, निर्माण करें, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए। अपनी मंजिल की ओर चले, अपनी मंजिल की ओर चले। विश्वकर्मा सा जीवन बनाए। आओ साथियों आओ, गीत खुशी के गाओ। आओ साथियों आओ, गीत खुशी के गाओ।
खुशी के